जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दियानन्दे मौ चेयने नन्दि सहा परमिताति पदविन्दे पौ नमियो सेठ सुभा गुरु उवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ जो भय विनाश भविचु मुनौ ममल ज्ञानी परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तृणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृतमय शुद्ध जिन वचनों की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र देव का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और जो जिनेन्द्र परमात्मा ने अमृतमय शुद्ध उपदेश दिया है, उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए, उस उपदेश को पीने के लिए अपने अंतर की प्यास दोनों चाहिए भैया। जिन भगवान का शुद्ध उपदेश तो मिल रहा है, लेकिन अंतर में पीने की प्यास ना हो, अंतर से उसे ग्रहण करने की रुचि ना हो, तो फिर वो उपदेश होते हुए भी, वह उपदेश मिलते हुए भी वैसा कार्य नहीं करेगा जैसा उसे कार्य करना चाहिए। भैया मतलब अर्थात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि पीने की प्यास ना हो, ग्रहण करने की रुचि ना हो, तो उपदेश तो पानी तो सामने रखा है, शीतल जल है, पानी तो सामने रखा हुआ है, शीतल जल है, बिल्कुल ठंडा है। लेकिन यदि उस जल को ग्रहण ना किया जाए, यदि उस जल को कंठ से नीचे ना उतारा जाए, तो वह जल है सामने, शीतलता रूप दिखेगा, तो शीतलता रूप सामने रखा हुआ तो दिखेगा, छुओगे तो स्पर्श में भी शीतलता आएगी। यदि मुंह में रखोगे, कुल्ला करोगे तो या मुख में भी शीतलता आएगी, जिब्या भी गीली होगी, होठ भी गीले होंगे। लेकिन यदि उसे कंठ के नीचे नहीं उतारोगे तो क्षुधा शांत नहीं होगी, शीतलता अंतर प्रवेश नहीं करेगी, शीतलता अंदर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर क्या कहना चाह रहा है आप? ये कहना चाह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के अमृतमय वचन, जिनेन्द्र परमात्मा की, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी तो आपके सामने रखी हुई है। जिनेन्द्र परमात्मा ने, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जो शुद्ध उपदेश दिया है, वह शुद्ध उपदेश आपके सामने रखा हुआ है। फिर क्या कहना चाह रहे हो आप? जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा का शुद्ध उपदेश आपके सामने रखा हुआ है, आप सुन रहे हो, उसमें आनंदित हो रहे हो, उसका बहुमान भी कर रहे हो, उसे सुन भी रहे हो। लेकिन भैया उसे कंठ के नीचे जब तक नहीं उतारोगे, उसे जब तक श्रद्धान में नहीं लोगे, उस अमृत को पी नहीं जाओगे, उस सत्य को अंतर में, अपने अंतःकरण में बिल्कुल ग्रहण नहीं कर लोगे,
तो भगवान ये उपदेश से आपको रोमांच भी आ रहा है, हर्ष भी हो रहा है, अच्छी भी लग रही है, आपके होंठ भी भीग रहे हैं, आपको सब कुछ हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि भाव अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन कंठ से नीचे न उतरने के कारण से ये वाणी आपके सामने होते हुए प्रत्यक्ष दर्शी होने के बाद भी, अनुभव में भी आने के, अनुभव से सिद्ध है तुम्हें, तो अनुभव से सिद्ध होने के बाद भी ये वाणी आपको उस प्रकार की सिद्धि नहीं देगी जैसी सिद्धि देनी चाहिए। कैसी सिद्धि देना चाहिए? सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचन सुनते ही जैसा वो कह रहा है वैसा ही प्रतीति में झूलना चाहिए, जैसे आनंद का वो उद्घोष कर रहा है वैसा ही परमानंद आना चाहिए। मतलब मन की सल और शंकाएं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। चाहिए चाहिए लग रहा है, लेकिन यहाँ चाहिए चाहिए का कोई काम नहीं है। मन के द्वंद, कर्तव्य, भोक्तत्व, और जो ऐसा नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, जो नाना प्रकार के जो मन के द्वंद उत्पन्न होते हैं ना, जो अपने स्वभाव में भेद रूप परिणतियां उत्पन्न होती हैं, जो अपने स्वभाव में भेद रूप सल और शंकाएं उत्पन्न होती हैं, वह सल और शंकाएं नहीं उठना चाहिए। ये है मूल विषय भैया। ये सल और शंकाएं कम नहीं उठेंगी जब आप जिनेंद्र परमात्मा के जो दिव्य अमृतमय वचन है, उन अमृतमय वचनों को आप जब कंठ से नीचे उतार लोगे, हृदय कंठ लितम, जब उसको अपनी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा रूपी चोट से, अपने हृदय में आस्था रूपी, श्रद्धा रूपी चोट से जब उस सत्य को अपने कंठ के नीचे उतार लोगे, बिल्कुल पूर्ण श्रद्धान से उस अमृत को पी जाओगे, उस शुद्ध अमृत को ग्रहण कर लोगे, तो भक्त आत्मा अपने आप ही जो जन्म मरण की, अर्थात जो द्वंद रूप, जो द्वंद रूप जो विकल्प हैं, द्वंद रूप जो संकल्प विकल्प की धारा है, द्वंद रूप जो भेद प्रभेद उत्पन्न होते हैं, वे अपने आप ही बिला जाएंगे। अच्छा भैया कैसे? प्रयोग करके बताओ। आप तो क्या कह रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, क्या बता रहे हो, आप प्रयोग करके बताओ। देखो देखो देखो, जिनेन परमात्मा कह रहे हैं, जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्ध। ये जिनेन सर्वक परमात्मा कह रहा है ना, सदगुरुदेव कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, जो दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से, तीनों से शुद्ध है, जो दर्शन से भी शुद्ध है, ज्ञान से भी शुद्ध है और चारित्र से भी शुद्ध है, जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्ध। स्पष्ट कह रहा है ना तारण धरण दिन देव कि दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से जो शुद्ध है वह तेरा त्रिकाल शुद्ध चेतन में निरावरण पद है। अब ऐसा सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कह रहा है। अब आपने इस सत्य को सुन लिया, आप इस सत्य में आनंदित हो गए, इस सत्य का बहुमान कर लिया, इस सत्य की रुचि लगा ली, अच्छी बात है, ये सब तो आपका मोक्ष का मार्ग है ही। लेकिन यदि यह सत्य आप अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने कंठ से नीचे उतार लोगे, तो भगवान जे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, अर्थात मैं शुद्ध दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पिंड भगवान हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। यदि ये सत्य आप अपने कंठ के नीचे उतार लोगे, तो बताओ अब कौन सा विकल्प हो सकता है? आपको क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या धरना है आपको? अब कौन सा भेद रहा आप में? कौन सा भेद रहा, कौन सा प्रभेद रहा, कौन सा द्वंद रहा, कौन सी सल रही, कौन सी शंका रही, या कौन सा आपके अंतर में क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें कैसे नहीं करें, कहाँ कुछ भी रहा? बताओ आप बताओ, कहाँ कुछ भी रहा? किसी प्रकार का द्वंद रहा आपको? किसी प्रकार की सल रही आपको? किसी प्रकार की शंका रही आपको? भैया कोई शंका नहीं रही, भैया कोई सल नहीं रही, भैया कोई द्वंद नहीं रहा। तो भैया कोई द्वंद क्यों नहीं रहा? जब आपने इस सत्य को, जिनेंद्र परमात्मा ने अमृत बरसाया, जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में अमृत बरसा, और सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने कहा कि जो दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, तीनों से शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है,
जो अनंत चतुष्टय में आत्मा है वह तेरा ही स्वभाव है। ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा, आपने सत्य को स्वीकार किया, आपने सत्य को आनंद इस सत्य को सुन के आप आनंदित हुए, इस सत्य का आपने बहुमान भी किया, इस सत्य को आपने अनंत अंतर से कहा, हाँ भैया जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। अब आप इस सत्य को पी और जाओ, मतलब और दृढ़ हो जाओ, बिल्कुल अंतर में घटक लो इस सत्य को कि हाँ मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं, अर्थ से संपूर्ण मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ही हूं। यदि ऐसा आप अंतर से पी जाओ, ऐसा आप अंतर से घटक ही जाओ, अंतर में आप इस सत्य को स्थापित ही कर लो, गहरी स्वीकारता में ही ले लो, तो भव्य आत्मा अब बताओ अब कौन सा विकल्प है आप। जब मैं दर्शन से शुद्ध हूं तो भी मुझे कोई विकल्प नहीं है, जब मैं ज्ञान से शुद्ध हूं तो भी मुझे कोई विकल्प नहीं है, जब मैं चारित्र से शुद्ध हूं तो भी मुझे कोई विकल्प नहीं है। यदि अशुद्धता की बात आएगी तो विकल्प होगा, या शुद्ध होने की बात आएगी तो विकल्प होगा, लेकिन शुद्ध हूं तो फिर कोई विकल्प नहीं। अच्छा फिर से सुनो, जब शुद्ध होना हो तो विकल्प है, शुद्ध होना है मुझे तो विकल्प है, या मैं अशुद्ध हूं तो विकल्प है, अशुद्धता है तो विकल्प है, द्वंद्व है, पर पर्याय की ओर दृष्टि है, परिणमन की ओर दृष्टि है। भैया शुद्ध होना है तो द्वंद्व है, तो विकल्प है, तो पर पर्याय की ओर दृष्टि है, लेकिन मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं, इसमें कौन सा विकल्प। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि भैया यदि हम इस भूमिका में ये मान के बैठ जाएंगे कि मैं दर्शन से भी शुद्ध हूं, मैं ज्ञान से भी शुद्ध हूं, मैं चारित्र से भी शुद्ध हूं, यदि इस सत्य को पी जाएंगे, यदि हम इस सत्य की मात्र धारणा करके बैठ जाएंगे, तो क्या हम अपने पुरुषार्थ को आगे कर पाएंगे, तो क्या आगे का जो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है वो हमारा हो पाएगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भैया यदि हम दर्शन से ज्ञान से चारित्र से अपने आप को शुद्ध मान लेंगे कि मैं दर्शन से भी शुद्ध हूँ, ज्ञान से भी शुद्ध हूँ, चारित्र से भी शुद्ध हूँ, यदि इस प्रकार से हम मान लेंगे कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र का पुंज हूँ, तो क्या ऐसा मान लेने से क्या वो शुद्धता हमें प्रकट हो जाएगी, क्या वो शुद्धता हमारे अंदर जन्म ले लेगी। और भैया चलो मान भी लें, लेकिन ऐसा मान के यदि हम संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, दर्शन से भी शुद्ध है हम, ज्ञान से भी शुद्ध है हम, चारित्र से भी शुद्ध है, तो फिर हमारे आगे का पुरुषार्थ कैसे होगा। हमें आगे की साधना का मार्ग भी तो बनाना है, हमें आगे की साधना करने के लिए भी तो पुरुषार्थ जगाना है। भैया देखो दोनों प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे सुनो, दोनों सवालों का समाधान सुनो आप। भैया आप कह रहे हो ना कि यदि आप दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध मान लोगे तो क्या आप शुद्ध हो जाओगे। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो भैया आप अपने आप को शुद्ध मानोगे, अपने आप को शुद्ध जानोगे, आप अपने आप को शुद्ध स्वीकार करोगे, तो हाँ आप शुद्ध हो जाओगे। भी कैसे हो जाएंगे, पर्याय में तो अशुद्धता है। भैया यहाँ पर्याय की अशुद्धता की चर्चा नहीं चल रही, यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध जो शुद्ध स्वभाव है मात्र उसकी बात हो रही है। तो अब वो स्वभाव तो शुद्ध ही है, यदि आप उस शुद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, उस शुद्ध स्वभाव को मान लोगे, तो वो तो शुद्ध ही है, शुद्ध हो जाओगे, क्या वो तो शुद्ध है ही। और अब आप उसको शुद्ध जानोगे, शुद्ध मानोगे, तो जो ऐसा आप उसे स्वीकार करोगे, जैसा आप उसे मानोगे, वैसा वो है ही, स्वभाव से ही वैसा है। अब तुम पर्याय में शुद्धता आने की बात कर रहे हो, तो उसे शुद्ध जानोगे, शुद्ध मानोगे, तो दर्शन ज्ञान कायम में रत होगा। जिसे शुद्ध जान रहा है, जिसे शुद्ध देख रहा हो, उसमें ही रत होगा ना। तो जिसे शुद्ध जान रहा हो, जिसे शुद्ध देख रहा हो, उसमें दर्शन ज्ञान रत होगा, दर्शन ज्ञान शुद्ध हो गई, कोई अशुद्धता का प्रश्न ही नहीं उठता। ये पहली शंका का समाधान। आप शुद्ध मानोगे, शुद्ध देखोगे, शुद्ध जानोगे, तो नियम से आपका दर्शन ज्ञान शुद्ध होगा।
तो फिर भैया एक और प्रश्न रख देता कोई साधक, भैया शुद्ध मान रहा है, शुद्ध जान रहा है, शुद्ध देख रहा है, तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? हमारा आगे का पुरुषार्थ कैसे होगा? हमारी आगे की मोक्ष की साधना का मार्ग कैसे चलेगा भैया? अब तो हम शुद्ध ही हैं, हम तो मुक्त ही हैं, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर तो हमें कुछ धरना ही नहीं है, फिर तो हमें कोई साधना ही नहीं करना, फिर तो हमें कोई आराधना ही नहीं करना, फिर तो हमें कोई रत्नत्रय से कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो हमें संयम से कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो हमें तप से कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो हमारा किसी चीज से कोई संबंध ही नहीं बचा। हम तो दर्शन से शुद्ध हैं, ज्ञान से शुद्ध, चारित्र से शुद्ध हैं। तब गुरु महाराज आगे कह रहा है, मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम। फिर मिथ्यात को कौन, राग को, मिथ्यात को, असत्य जान के त्यागेगा कौन? आगे की साधना करेगा कौन? जब मैं दर्शन से शुद्ध है, मैं ज्ञान से शुद्ध है, मैं चारित्र से शुद्ध है, तो फिर मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम, मिथ्यात को, राग को, असत्य भावनाओं को, इनको त्यागने वाला कौन? इनको त्यागेगा कौन? जब तो मैं तो शुद्ध ही हूं ना। अब इस शंका का समाधान, इस शल्य का समाधान, ये एक बात बताओ, जब तुम अपने आप को दर्शन से शुद्ध जानोगे, ज्ञान से शुद्ध जानोगे, या फिर ज्ञान से शुद्ध मानोगे, दर्शन से शुद्ध मानोगे, तो एक बात बताओ, जब तुम अपने आप को दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों से शुद्ध मानोगे, तो सत्य सत्य बताना। तुम पीने की बात चल रही है यहाँ, खोपड़ी से मानने की बात तो चल नहीं रही। जब तुम दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शुद्ध अपने आप को स्वीकार करोगे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शुद्ध अपने आप को मानोगे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र से अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा अपने आप को पहचानोगे, तो तुम खुद अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से पूछ के बताओ कि जो शुद्ध है तुम उसमें आचरण करोगे, जो शुद्ध है तुम्हारा उपयोग उसमें लगेगा, जो शुद्ध है तुम्हारी परिणति उसमें भीगेगी, जो शुद्ध है तुम्हारी परिणति उसका बहुमान करेगी, उस सत्य को पहचानेगी, या फिर जो अशुद्ध इंद्रिय विषय है, असत्य, मिथ्यात, राग, देश, कर्तव्य, भोक्तव्य, इनमें लगेगी। तुम खुद बताओ भगवान आत्मा, तुम खुद अंतरात्मा से अंतर का बोध जागृत करके बताओ कि जब तुम अपने आप को शुद्ध जानोगे, जब तुम अपने आप को शुद्ध मानोगे, जब तुम अपने आप को शुद्ध स्वीकार करोगे, जब तुम अपने आप को शुद्ध अतीन्द्रिय चेतन में परिपूर्ण आत्मा, ऐसा अनंत ध्रुव त्रिकाली परमात्मा स्वीकार करोगे, जो तुम स्वयं बताओ कि तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा रोमांच अपने शुद्ध स्वभाव की ओर होगा, अपने ध्रुव पद की ओर होगा, अपने वीतराग चेतन में शाश्वत स्वभाव की ओर होगा, या फिर चतुर्गति संसार की ओर होगा। तुम्हारी अंतरात्मा खुद कह देगी, तुम्हारा अंतर स्वभाव खुद तुम्हें जवाब दे देगा कि तुम्हारी साधना करनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी साधना स्वयं होगी। तो भाई अभी कमी कहाँ होती है? अभी कमी ये हो रही है कि तुम अपने आप को दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शुद्ध स्वीकार ही नहीं कर रहे। अभी जीव आत्मा अपने आप को दर्शन, ज्ञान, चारित्र से शुद्ध स्वीकार ही नहीं कर रहा। अभी तो वो या श्रद्धा के विकल्प में अटका हुआ है, या ज्ञान के विकल्प में अटका हुआ है, या चारित्र के विकल्प में अटका हुआ है। उसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, उसकी सुरत नहीं आ रही। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो उसका वीतराग में पद है, उसे अपने आत्म पद का, स्वपद का बोध नहीं आ रहा। भैया अपने आत्म तत्व की सुरत ना आने से, अपने आत्म पद का बोध ना आने से, उसे फिर अंतर से लग रहा है कि भैया हमारी साधना कैसे चलेगी, भैया मिथ्यात बहुत भारी है, छूट नहीं रहा, इस संसार का मिथ्या परिणमन भैया इससे दृष्टि नहीं हट रही, भैया राग आदि कसाय, राग देश आदि कसाय, ये क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कार बहुत दृढ़ है भैया, ये असत्य नहीं हो रहा है। ये तो आज भी हमारी हमारे मन में, हमारी कल्पनाओं में, हमारी अंतर में, हमारे हृदय में आज भी ये राग, देश, कर्तव्य, भोक्तत्व आदि के संस्कार सत्य का रूप धारण करके बैठे। हमसे असत्य नहीं हो रहा है। और गुरु महाराज कह रहा है कि राग आदि, मिथ्यात आदि ये दोष असत्य है, चतिक्तम, ज्ञानी इन्हें असत्य जान के त्याग देता है। आचार्य तारन स्वामी जी कह रहे हैं, राग आदि जो परिणाम है, राग आदि जो अशुद्ध परिणाम है, मिथ्यात और राग आदि, ये बिल्कुल ज्ञानी त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उसे असत्य भाषित होते हैं। असत्य, 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 ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी चेतना नहीं है, ये मेरा वीतराग ध्रुव पद नहीं है,
ये मेरी गायक ज्ञान विज्ञान में चेतना नहीं है, ये मेरा ममल स्वभाव नहीं है, मैं ज्ञाता दिष्टा चेतन में भीतराग पद वाला अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा हूं, गायक मेरा स्वभाव है। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, गायक मेरा स्वभाव है। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, गायक मेरी सत्ता है। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, ध्रुव मेरा पद है। ये आपको सत्य नहीं लग रहा, पूर्ण रूपेण सत्य नहीं लग रहा है आपको अपना स्वभाव। और यदि आपको अपना स्वभाव पूर्ण रूपेण सत्य लगे, यदि आपको अपना चेतन में स्वभाव पूर्ण रूपेण सत्य लगे, तो ये असत्यम च तिक्तम, असत्य भाषित होगा ये संसार का परिणाम। चाहे मोह, चाहे राग हो, चाहे कर्तव्य हो, चाहे भुगतत हो, ये सारे संस्कार आपको असत्य रूप भाषित होने चाहिए, बिल्कुल असत्य, जड़ रूप, जड़ जड़ जड़, पुद्गल का परिणाम मात्र है, असत्य है। आज मिथ्या परिणाम सत्य लगते हैं। किसी ने क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया, कहाँ कौन सा परिणाम घट रहा है, कहाँ कौन सी पर्याय घट रही है, कहाँ कौन सा भाव दिख रहा है, कहाँ कौन से परिणाम चल रहे हैं। आज ये असत्य भाव परिणाम मिथ्या परिणामन ये सत्य प्रतीत होता है। और जब ये सत्य प्रतीत होता है, जब ये सत्य रूप प्रतीत होता है, तो जीव इन्हें त्यागे कैसे? किसी भी चीज को त्यागने के लिए असत्य होना अनिवार्य है। असत्य होना अनिवार्य अर्थात भाई देखो, यदि किसी चीज को आप बिना द्वेष भाव के छोड़ रहे हो, बिना आत्रोत परिणाम के छोड़ रहे हो, तो उस वस्तु का मूल्य आपकी नजरों में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप उस चीज को आसानी से छोड़ सकते हो। आपको उसे छोड़ते समय ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना कोई कर्तव्य भाव महसूस होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए वो चीज असत्य हो जाए, अपने आप ही वो चीज छूट जाती है। सिर्फ असत्य होना चाहिए कोई भी चीज। आपके अंतर मन में यदि कोई भी चीज असत्य हो जाए, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, ये जो भी कुछ आप जिससे भी आप छूटना चाहते हो, यदि वो आपकी नजरों में असत्य हो जाए कि नहीं ये तो असत्य है, माया है और भ्रांति है, यदि आपकी नजरों में झूठ भाषित हो जाए कि झूठ है, असत्य है, मिथ्या है, राग आदि परिणाम असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, काल्पनिक अवस्था है, इससे मेरी आत्मा का बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। यदि आपको ये सब असत्य भाषित हो जाए, तो आप अपने आप इससे छूट जाओगे। तिक्तम, आपको इन्हें त्यागने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा दर्शन शुद्ध है, तुम्हारा ज्ञान शुद्ध है, तुम्हारा चारित्र शुद्ध है, तुम्हारा रत्नात्रय संपूर्ण, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए सत्य है, ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव तुम्हारे लिए सत्य है, वीतराग में ममल पद तुम्हारे लिए सत्य है, केवल ज्ञान में आनंद की ज्योति तुम्हारे लिए सत्य है, तो फिर तुम्हारे लिए मिथ्यात राग आदि सारे परिणाम असत्य है और तिक्तम, त्याग करने योग्य। अब बताओ भैया, ये मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम, ये सब त्यागने योग्य है। ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, धारण करने योग्य तो है अपना अनंत रत्नत्र स्वभाव, धारण करने योग्य तो है अपना वीतराग परम तत्व, शाश्वत जयवंत तो है अपना ज्ञान विज्ञान में परम तत्व, सादी अनंत तक जयवंत और जीवंत रहने वाला तो है अपना अतीन्द्रिय ममल स्वभाव, दृष्टि में हृदय में रखने वाला तो है अपना गायक स्वभाव। ये गुरुदेव कह ही रहे हैं, ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, भैया कि आपके हृदय में, आपके कंठ में आपके स्वभाव की गुणों की माला झूलती हुई दिखाई देनी चाहिए। अरे है आपके हृदय में आपके अनंत गुणों की माला है, आपका अनंत रत्नत्रय में स्वभाव है, आपका चेतन में स्वभाव है, आपका अनंत चतुष्टय में स्वभाव, आपके अंतर में आपका अनंत चतुष्टय में वीतराग पद है। ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, एक बार तुम उसकी ओर दृष्टि तो करो, एक बार तुम उसकी ओर सहकार तो करो कि हाँ ऐसा अनंत चतुष्टय में ऐसा वीतराग स्वापद मेरे अंतर में है। एक बार अनुभव से, एक बार अपनी आत्म अनुभूति से ऐसे स्वपद का सहकार तो करो कि ऐसा वीतराग, ऐसा अनंत चतुष्टय में
ऐसा केवल ज्ञान में प्रकाशवान, ऐसा ध्रुव आनंद में प्रकाशवान मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरे अंतर में है और है। एक बार अनुमोदन तो करो, एक बार ऐसे सत्य की सहकारिता को तो करो कि ऐसा वीतराग स्वापात मेरे अंतर में है। यदि ऐसी स्वीकारता करोगे, यदि ऐसा स्वभाव तुम्हारे लिए सत्य होगा, तो फिर ये राग मिथ्या जो भी परिणाम है ये सब असत्य है, असत्यम च तिक्तम। और इनके असत्य होने का, इनके त्याग करने का ये भाव इसलिए कहा है क्या, कि जब तक इन मिथ्या परिणामों में, इन राग परिणामों में जीव व्यस्त रहेगा, ये बहुत सिद्धांत की बात है कि जब तक जीव इस राग परिणामों में, मिथ्या परिणामों में व्यस्त रहेगा, तब तक उस जीव को अपने हृदय में अपने अनंत गुणों का समुद्र जो लहला रहा है, अपने अनंत गुणों का जो वीतराग पद जो अंतर में लहला रहा है, जो सिद्ध पद इस अंतर में विद्यमान है, चैतन्य में जो शाश्वत सिद्ध पद विराजमान है, विद्यमान है, वह शाश्वत सिद्ध पद इसको दिखाई नहीं देगा। बहुत अचूक सिद्धांत है, बहुत अचूक सिद्धांत है कि जब तक इस जीव को ये सब कुछ असत्य रूप त्यागने योग नहीं दिखाई देगा, संसार का परिभ्रमण, राग देश मोह ममत्व अपनत्व कर्तव्य, ये सारा झूठा संसार जब तक इस जीव की नजरों में सत्य नहीं, असत्य नहीं होगा, जब तक सत्य लगेगा, इस जीव की नजरों में सत्य लगेगा, सतरूप प्रतीत होगा, जब तक इस जीव की परिणति पर में भागेगी, पर पर्याय को स्वीकार करेगी, पर परिणमन को स्वीकार करेगी। और जब तक इस जीव की परिणति पर पर्याय को और पर परिणमन को स्वीकार करेगी, तब तक ये जीव आत्मा अपने अतीन्द्रिय परम पारणामिक जो अपना अनंत गुप्त स्वभाव है उसको कैसे झूलते हुए देखेगा अपने अंतर में, उस आनंद को, उस परम आनंद ज्योति स्वभाव को कैसे झूलते हुए देखेगा। क्योंकि परम आनंद स्वभाव को देखने के लिए, परम आनंद स्वभाव को झलकता हुआ देखने के लिए, सुनो अच्छे से, परम आनंद स्वभाव को, और भैया स्व स्वभाव का सहकार ना हो, स्व स्वभाव के प्रति समर्पणता का भाव ना हो, स्व स्वभाव के प्रति बहुमान से भरी परिणति ना हो, स्व स्वभाव मात्र तुम्हारे लिए सत्य ना हो, तो अपनी दृष्टि तीन काल में भी ऐसे रत्नात्रय स्वभाव को अपने हृदय और कंठ में झूलते हुए नहीं देख सकती। हृदय कंठ में जिसको झूलता हुआ देखना चाहते हो, हृदय कंठ में जिसकी वर्तना चाहते हो, जिन गुणों का तुम सहकार अपनी अंतरात्मा में चाहते हो, जिन गुणों में रमना तुम चाहते हो, पहले उन गुणों की खान, उन गुणों का जो पिंड है वो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध मेरा ही अविनाशी स्वभाव है, उसे सर्वथा सत्य तो करो, और बाकी सबको, सब पर्याय परिणमन को असत्य तो करो। सब पर्याय, सारा परिणमन, मिथ्यात राग आदि सारी स्थितियां, सब कुछ असत्य है, पूर्णता असत्य है, और मैं आज इसी समय से इन्हें असत्य जान के तिक्तम, इनका परित्याग करता हूं। न पर से सुखी न पर से दुखी, न पर से प्रीति न पर से द्वेष, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न किसी से कुछ भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। भैया इस भूमिका में राग द्वेष खत्म हो जाएगा। भैया भूमिका की बात मत करो, सत्य की बात करो, अंतर हृदय की स्वीकारता की बात करो, अंतर आत्मा की निष्ठा की बात करो, अंतर आत्मा में स्वयं के, अंतर आत्मा में स्वयं के अनंत शोर को लहलाने की बात करो, अंतर आत्मा में अनंत शक्तियों को उजागर करने की बात करो, अंतर आत्मा में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य को विद्यमान करने की बात करो, अंतर आत्मा में जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करने की बात करो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कह रही है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचन क्या कह रहे हैं। यदि तुम अंतर आत्म गुणों का स्वीकार करना चाहते हो, यदि तुम ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति चाहते हो, यदि तुम शुद्धात्म स्वभाव का बोध चाहते हो, यदि तुम आत्म सरोवर में डूबना चाहते हो, गायक का रस चाहते हो, ज्ञान आनंद की मस्ती को चाहते हो, तो भव्य आत्मा
तुम्हें इस वाणी को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य को अपने अंतर से पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तुम इस सत्य को पिए बिना, तुम इस सत्य को ग्रहण किए बिना, तुम इस सत्य को पिए बिना, इस सत्य का अमृत पान किए बिना तुम कभी भी इस मिथ्यात और राग को असत्य कर नहीं सकते। और जब तक मिथ्यात राग असत्य नहीं होगा तब तक इसका त्याग कैसे करोगे? क्योंकि ये जड़ चेतन वस्तु नहीं है। जड़ बचे अचेतन वस्तु, मतलब आपसे कहो भैया क्या करो, भैया एक काम करो कि 1000 रुपए का त्याग कर दो। हाँ भैया, ये जड़ चेतन वस्तु है, यदि थोड़ा मोह कम है, थोड़ा राग कम है तो आप उठाओगे, कहोगे हाँ लो भैया 1000 रुपये छोड़ दिया। क्या ये कहो कि भैया एक टाइम भोजन का त्याग कर दो? हाँ भैया ठीक है, शरीर स्वस्थ है, सारी अनुकूलता है, आज के लिए हमने एक टाइम भोजन का त्याग कर दिया, वो भी आसक्ति कम होगी तो भैया ये तो जड़ चेतन वस्तु का त्याग है, पुण्य पाप का खेल हो रहा है, शुभ अशुभ परिणामों की लीला चल रही है। ये त्याग करना एक अलग चीज है, ये जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है। अब इसका त्याग करना शुभ अशुभ परिणामों पे है, लेकिन यहाँ ऐसे त्याग की बात नहीं चल रही। यहाँ त्याग क्या करना है? यहाँ त्याग उस वस्तु का करना है, यहाँ त्याग उसका करना है जो अभी तुम्हारे चेतन में झूल रही है। चेतन में झूल रही अर्थात अभी मिथ्या परिणतियां तुम्हें तुम्हारे चेतन में, तुम्हारे मिथ्या श्रद्धान में झूल रही। अभी मिथ्यात रूप परिणतियां तुम्हारे उपयोग में झूल रही हैं, चेतन में झूल रही हैं, उपयोग के विभाव रूप सहकार में झूल रही हैं। ये अज्ञान परिणतियां, ये राग आदि परिणाम, ये तुम्हारे चेतन के सहकार में झूल रहा है, मन से संयुक्त तुम्हारे ज्ञान में झूल रहा है। मन से संयुक्त होने वाले अज्ञान में, मन से संयुक्त होने वाले तुम्हारे ज्ञान में सहकारिता हमें आ रही है। अज्ञान रूप जो तुम्हारे ज्ञान का परिणमन हो रहा है ना, उस अज्ञान रूप ज्ञान के परिणमन में ये सब कुछ जानने में आ रहा है। क्या सब कुछ जानने में आ रहा है? मिथ्यात, राग, अज्ञान, मोह, कर्तृत्व, ये जितने भी असत्य अशुद्ध परिणाम है ना, ये मन से संयुक्त होकर तुम्हारे ही ज्ञान के विपरीत परिणमन में, अज्ञान में जानने में आ रहा है सब कुछ। तो अब यहां जिस चीज का त्याग करना है वो ऐसी वस्तु है जो अभी तुम्हारे लिए शत्रु प्रतीत हो रही है वर्तमान में। चेतन मन के सबसे निकट है ये जीव का उपयोग। तो अभी चेतन मन में, अभी जीव के उपयोग में जो सबसे निकटवर्ती परिणमन महसूस हो रहा है कि हाँ देखो ये मिथ्यात, देखो ये राग देश की परिणतियां, ये संसार का परिणमन, ये कर्तृत्व उपतत्व की भावनाएं, ये चतुर्गति की यात्रा का परिणमन, ये एक एक समय का घटने वाला परिणमन, ये एक एक समय की घटने वाली घटना, ये त्रिकालवर्ती जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सारा परिणमन, ये इसको असत्य करना है तुम्हें तुम्हारे मन में, जिस मन से अनादिकाल से एकत्र है ना अज्ञानता के कारण, जिस मन से अनादिकाल से एकत्र है, जिस अज्ञान में अनादिकाल से ये जीव रहा है, तुम्हें इस अज्ञान से अपने आप को भिन्न करना है, तुम्हें इस मन से अपने आप को भिन्न करना है। तुम्हें अंतर में, ये उपयोग में जो विभाव रूप परिणतियां झलक रही ना, तुम्हें इस उपयोग में झलकती हुई इन विभाव रूप परिणतियों को असत्य करना है। असत्य 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 असत्य। अब भैया अंतर उपयोग में, अंतर मन में चलने वाली इन निकटवर्ती इन अवस्थाओं को, इन परिणामों को, इन मिथ्या सल आदि परिणामों को, इन राग आदि परिणतियों को इतनी निकट में चल रही हैं, इतनी निकटवर्ती चेतन में चलने वाली, अर्थात चेतन के अंतर नहीं, चेतन के बाहर ऊपरी सतह में चलने वाली, उपयोग में विभाव रूप चलने वाली इन निकटवर्ती पर्याय को भिन्न असत्य करना है। ये कैसे संभव? संभव है। कैसे संभव है? जब उस चेतन के निकटवर्ती पर्याय तो आप कह रहे हो, लेकिन उस चेतन में, उस ज्ञान में, उस उपयोग में उससे भी ज्यादा निकटवर्ती, अर्थात उससे भी ज्यादा अपना जो उसका स्वयं का स्वभाव है, उससे भी ज्यादा इन पर्याय तो ऊपर है, निकटवर्ती परिणमन में है, निकटवर्ती पर्याय में है, लेकिन उससे भी ज्यादा निकटवर्ती वो स्वयं का जो स्वभाव है, स्वयं का जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वरूप है, स्वयं का जो शुद्ध चेतन में वीतराग में जो स्वभाव है,
वो तो उपयोग स्वयं है, वो तो दर्शन ज्ञान स्वयं है, वो तो आत्मा स्वयं है। यदि वह ऐसे अपने स्वभाव को, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव को यदि वे अपने अंतर में स्वयं सत्य मान ले, सत्य स्वीकार कर ले, गहराई से उस सत्य को स्वयं में सत्य रूप भाषित कर ले कि हाँ ये ज्ञान विज्ञान में सत्ता सत्य है, ये ज्ञान विज्ञान में सत्ता सत्य है, ये ज्ञान विज्ञान में सत्ता सत्य है, मेरा ममल वीतराग स्वपद सत्य है, मेरी ज्ञान विज्ञान में चेतना सत्य है। यदि अपने अंतर में अपने स्वभाव को सत्य कर ले तो फिर इसके निकटवर्ती चलने वाली ये पर्याय भी, ये सब कुछ असत्य अपने आप ही हो जाएंगी। और जैसे ही असत्य होंगी वैसे ही आत्मा अंतरोन्मुख होगा, और जैसे अंतरोन्मुख होगा अर्थात उपयोग अपनी ओर लगेगा, वैसे ही इन पर पर्यायों का त्याग हो जाएगा। बस जहां पर पर्याय का त्याग हुआ वहीं ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, अपनी दृष्टि में अपना गुण मालिका से अर्थात अनंत रत्नात्रय से संयुक्त अपना ममल स्वभाव झलक उठेगा, अपना चैतन्य स्वभाव झलक उठेगा, अपना हृदय में अपना आनंद झलक उठेगा, अपने हृदय में अपनी आत्मा की प्रतीति झलक उठेगी, अपने हृदय में अपना स्वयं का बहुमान झलक उठेगा, अपने हृदय में अपने आत्मा का रोमांच झलक उठेगा। सम्यक शुद्धम कर्मम विमुक्तम, आचार्य जिन तारंतरन स्वामी जी कहते हैं वह जीव सम्यक से शुद्ध है और कर्मों से विमुक्त है। वे जीव सम्यक से शुद्ध हो जाएंगे और समस्त कर्मों के मल से विमुक्त हो जाएंगे। इस शुद्ध सम्यक को अपने अंदर में पहचान लेंगे, अपनी ऐसी शुद्ध दैविक प्रमाण शक्ति को अपने अंदर में जान लेंगे, अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को अपने अंतर में निकटवर्ती जो अपना ज्ञान विज्ञान में पद है, जो अपना स्वयं का सत्य है, निकटवर्ती नहीं भैया, जो कभी आत्मा से अलग ही नहीं हुआ, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, वो चेतना अपनी चेतना है। ऐसे चैतन्य में सत्य को जान लेंगे, सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक में अपनी सत्ता को पहचान लेंगे, शुद्ध सम्यक में अपनी आत्म ज्योति की शक्ति को पहचान लेंगे। इसके बल पे कर्मम विमुक्तम, जितने भी घातिया घातिया कर्म हैं इन सारे घातिया घातिया कर्मों से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भाई कौन? जो दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धम। भैया कौन? मिथ्यात राग आदि असत्यम च दिक्तम। भैया कौन? ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम। कौन कौन कौन? सम्यक शुद्धम कर्मम विमुक्त। गुरुदेव कह रहा है उनकी सुन लो, मेरी काय को सुन रहा भैया। तारन तरन देव कह रहा है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, जो मिथ्यात राग आदि असत्य परिणाम का त्याग कर रहे हैं, जो रत्नत्रय की गुण मालिका को अपने हृदय में झूलता हुआ देख रहे हैं, वे शुद्ध सम्यक दृष्टि समस्त कर्मों से विमुक्त हो जाएंगे। ऐसा जिनेंद्र सर्वक परमात्मा कह रहे हैं। अब आप बताओ भैया कि ऐसे जिनेंद्र सर्वक परमात्मा की वाणी आपको कितनी रुचिकर लग रही है कि भव्य आत्मा मेरा जीव इन संसार के सारे प्रपंचों से, सारे द्वंद्वों से, सारे विकल्पों से छूट के उस परम सत्य को उपलब्ध कर लेगा जो मेरा वीतराग में स्वभाव। ये है मोक्ष मार्ग की साधना। यदि साधना के लिए भी तुम मुझसे पूछते हो भाई साधना कैसे होगी, साधना के लिए यदि तुम मुझसे पूछते हो कि आत्मा की साधना कैसे होगी, आत्मा की आराधना कैसे होगी, भैया स्वभाव का बहुमान कैसे आएगा, भैया स्वभाव का उपक्षाय कैसे उत्पन्न होगा, अंतर से परिणतियां रोम रोम से रोमांचित होके ध्रुव भगवान आत्मा के लिए बिलसेंगी कैसे, यदि ये मार्ग भी पूछते हो, यदि ये मार्ग भी खोजते हो शुद्धात्मा में विलास करने के लिए, अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने के लिए, यदि तुम मार्ग भी खोज रहे हो, मार्ग भी पूछते हो, तो एक ही मार्ग है भाई। क्या मार्ग है? अपने बुद्धि के द्वंद्वों को छोड़ के। नोट कर लो इसको, अच्छे से लिख लो अपने चित्त में। अपने अंतर में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों को छोड़ के, अपने अंतर में उत्पन्न होने वाले भेदों को छोड़ के, अपनी समझ के विकल्पों को छोड़ के
सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में जो सत्य आ रहा है उसको जैसा का तैसा पी जाओ। उसमें क्या, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, कब, कहाँ, इन सारे प्रश्नों को आग लगा दो। भैया पिए कैसे? हाँ भैया पिए कैसे भैया? हाँ, यदि पीना नहीं जानते हो, पीने की प्रोसेस पूछते हो कि भैया पिए कैसे, पिए कैसे, पिए कैसे, पिए कैसे, पिए कैसे, यदि पीने की प्रोसेस पूछते हो, पीने का मार्ग खोजना चाहते हो कि भैया पीना चाहते हैं, हम पीना चाहते हैं, भैया पीना चाहते हैं, गुरुदेव हम पीना चाहते हैं इन वचनों को, गुरुदेव पीना चाहते हैं हम इस दिव्य देशना को, गुरुदेव इस गाथा को हम आत्मसात करना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव, हम अपने कंठ में नीचे, कंठ के नीचे ही सत्य को उतारना चाहते हैं कि मैं दर्शन से शुद्ध हूँ, ज्ञान से शुद्ध हूँ, चारित्र से शुद्ध हूँ, ये राग आदि परिणाम असत्य है, ये मिथ्यात आदि दिखने वाला सारा परिणाम असत्य है, हम इसको त्यागना चाहते हैं गुरुदेव, हम पीना चाहते हैं सत्य को, हम पीना चाहते हैं, हमारी भावना है पीने की। यदि ऐसा आप पीना ही चाहते हो, सच्ची सच्ची बताओ, यदि पीना ही चाहते हो तो बताओ। हाँ भैया चाहते हैं ना, पीने की विधि तो बता दो आप। इतना बता दिया है गुरुदेव तो एक एक उपकार और कर दो। इतना आगे तक ले आए हो सतगुरुदेव, इतने ब्राड सत्य तक ले आए हो, तो हे तारन तरन जी आज एक उपकार और कर दो कि सत्य को पिया कैसे जाता है ये और सिखा दो। तो भैया एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। क्या है भैया वो रास्ता? एक ही रास्ता है कि भाई क्या है वो रास्ता कि एन केन पिकरेण, सिर्फ सतगुरुदेव जो कह रहे हैं सिर्फ उनकी वाणी से अपना मिलान करो, इसके अलावा और कोई कुछ भी क्या कह रहा है चारों तरफ से आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और किसी को सुनो ही मत। बस एक ही उपाय है। जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं बस उन वचनों को ही सुनो। जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहा है बस उन वचनों को ही स्वीकारता मिलो। जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहा है मात्र उन वचनों का ही, मात्र उन वचनों का ही अवलोकन करो, उन वचनों का ही गहरा में गहरा श्रद्धान करो। इसके अलावा आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद कर लो और कुछ सुनो ही मत। इससे क्या होगा भैया? इससे ये होगा कि जो तर्क और द्वंद्व तुम्हें और कुछ अन्य सुनने से उत्पन्न होते हैं, उन तर्क और द्वंद्वों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा और तुम्हारी श्रद्धा खुद इन जिन वचनों में बढ़ के अपने आप ही ये सत्य तुम्हारे कंठ के नीचे तक ले जाएगी, अपने आप ही लेके जाएगी, अपने आप ही ये सत्य को तुम्हारे कंठ के नीचे तक लेके जाएगी। गुरुदेव की वाणी तुम्हारे कंठ के नीचे उतरेगी, तुम्हारी श्रद्धा की चोंच, तुम्हारी जिज्ञासा की, तुम्हारी आत्मा की जिज्ञासा की, तुम्हारी सत्य को प्राप्त करने की ललक इस सत्य को तुम्हारे कंठ के नीचे लेके जाएगी। और जहां ये सत्य तुम्हारे कंठ के नीचे उतरेगा, गुरुदेव स्पष्ट प्रमाणित करके कहते हैं ते मालिष्टम हृदय कंठ लितम। तुम्हें अपने हृदय में, अपने कंठ में वो दृष्टिगोचर होने लगेगा। कौन? जिसको तुमने आज तक देखा नहीं था। तुम्हारा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों का नाद, तुम्हारा स्वयं स्वरूप, तुम्हारा अनंत चतुष्टय में परमात्म स्वभाव तुम्हारी हृदय और कंठ में झूलता हुआ नजर आने लगेगा। तुम्हारा केवल ज्ञान में स्वपद, तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक चेतना तुम्हें अंतर आत्मा में वृत्ति हुई नजर आने लगेगी कि हाँ 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 है मेरा ऐसा शुद्ध केवल ज्ञान में स्वभाव, है मेरा ऐसा विज्ञान में चेतन स्वरूप, है मेरी शाश्वत दिव्य चेतना मेरे अंतर में। भैया तुम्हारे हृदय में तुम्हारा ही अनंत गुण में स्वरूप झूलेगा। और भैया जो अनंत गुण में जो स्वरूप झूल रहा है ना, वही सम्यक शुद्धम, वही शुद्ध सम्यक। श्रद्धा की शुद्धि की बात नहीं हो रही यहाँ, यह शुद्ध सम्यक को अंगीकार करने की बात हो रही। श्रद्धा की शुद्धि अलग विषय है, उसमें भेद है, और सम्यक शुद्धम अलग है, वो अभेद है, वो तिंकोत्कीर्ण गायक पद परम पारिणामिक चेतन स्वभाव भगवान है।
स्वयं पूर्ण परमात्मा है, कर्मम विमुक्तम, और वहां कोई अश्रद्धान की कणिका जन्म नहीं लेती, कोई अज्ञान का भाव जन्म नहीं लेता, कोई कर्तव्य की परिणति कोई कर्तव्य का परिणाम जन्म नहीं लेता, कोई राग देश विकारी भाव जन्म नहीं लेता। जो समस्त कर्मों से मुक्त है, जो समस्त किट कालिमा से मुक्त है, जो समस्त कर्तव्यों से मुक्त है, जो समस्त अहम से मुक्त है, वो है सम्यक्त शुद्ध। वह शुद्ध सम्यक्त, जो मेरे हृदय का साम्राज्य संभालता है, जो मेरे अंतर हृदय की अनंत गहराइयों में, अपने अंतर हृदय की अनंत गहराइयों में जिसका शासन काल चलता है, वो है शुद्ध सम्यक्त अनंत गुण में परमात्मा, जो मेरा स्वयं का स्वभाव है। ऐसी ललकार लगाओ, ऐसा सहकारिता में लाओ, यही एकमात्र जिन भगवान के वचनों के अमृत को ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश नहीं, इस ध्रुव चेतन सत्य के अलावा कोई दूसरी ज्योति नहीं, इस ध्रुव चेतन वीतराग विराग सत्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं। एकमात्र अपना अविनाशी तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में अपना स्व चेतन का प्रकाश, स्व आनंद में प्रकाश, स्व ज्ञान में ज्योति, परम ज्योति, ज्ञान में ज्योति, परम ज्ञान में ज्योति, परम अतीन्द्रिय आनंद में ज्योति। अरे अपने सुख में विलसती हुई सत्ता, अपनी सुख में, अपनी शाश्वत सुख में विलसती हुई सत्ता। मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान मैं हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान मई हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान मैं हूँ। मेरा अनंत अनंत स्वभाव, मेरा अनंत अनंत चतुष्टय मेरे अंतर में, मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में मेरा केवल ज्ञान में प्रकाश ही उपलब्ध और जयवंत है बस। लेकिन भैया इतनी गहरे विश्वास करने के लिए, इतना गहरा समर्पण करने के लिए सब जगह से आंख नाक कान सब बंद होने चाहिए, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक सत्य के लिए ही मात्र समर्पण हो, बस एक सत्य के लिए ही मात्र समर्पण हो बस। उस सत्य में समर्पण होने से साधना अपने आप उठती है, उस सत्य के अंतर में जाने से साधना अपने आप उठती है, उस सत्य को स्वीकार करने से श्रद्धान ज्ञान अपने आप वृद्धिगत होता है, उस सत्य को अंगीकार करने से प्रतीति सुरति बोध स्मरण ये सब अपने आप बढ़ता है। उस सत्य को अंगीकार करने से अध्ययन चिंतन मनन संयोग निमित्त अपने आप सारा नियोग संयोग सब कुछ स्वयं भी उपलब्ध होता है, स्वयं भी उपलब्ध होता है। अनंत गहराइयां प्रकट होती हैं, अनंत गहरा मार्ग प्रकट होता है, अनंत गहरा मार्ग। लेकिन भैया क्या तुम इस अनंत गहरे मार्ग को जानते हो? तुम्हें तो, जीव को तो इस समय लोभ है, स्वार्थ है, अभी ये परिणतियां हैं जीव के अंतर में, लोभ की, स्वार्थ की, काम की, अहंकार की, यश की, कीर्ति की, द्वेष की, धन की, काम की, विषयों की, वासनाओं की। ऐसा कौन सा संस्कार है जो इस मन में नहीं है? अज्ञान की ऐसी कौन सी धारा है जो इस जीव के अंतर में नहीं है? अज्ञान का लबालब पिंड है ये, अज्ञानता का पूरा पुंज है ये जीव, अज्ञान में दशा का पूरा कर्तव्य का, अज्ञान का, मोह का पूरा पिंड है ये जीव। वे कैसे छूटे, कैसे निकले यहां से बाहर, कैसे उभरे इन सब दशाओं से, कैसे निकले इन सब दशाओं से बाहर? भैया एक ही उपाय है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया हुआ एक ही उपाय है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ एक ही मार्ग है, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की देशना में आया हुआ एक ही सत्य है, और वो सत्य है सम्यक शुद्धम। बस अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर परिणामों से, अंतर भावना से इस शुद्ध सम्यक की अनुभूति कर लो,
अंतर अंतर से कोमल परिणाम से ही इस शुद्ध सम्यक्त की वंदना कर लो, अंतर हृदय से ही इस शुद्ध सम्यक्त का सहकार कर लो भव्य आत्मा। अंतर हृदय से यदि तुमने शुद्ध सम्यक्त का सहकार कर लिया, अंतर हृदय से यदि तुमने शुद्ध सम्यक्त की महिमा को, शुद्ध सम्यक्त के वैभव को यदि अपने हृदय में जान लिया, तो ये अतीन्द्रिय सुख, ये अनंत वैभव, ये अनंत महिमा, ये अनंत गुणों का साम्राज्य, जो कुछ भी यहाँ दर्शाया जा रहा है, वो सब कुछ तुम्हारे अंतर से ही, अंतर वैभव में ही, तुम्हें अंतर में ही जानने में आएगा। देखो भैया, आज इस गाथा का ये समझो अंतिम बिल्कुल वांचन चल रहा है। कल अगली गाथा खोलेंगे 27 नंबर का, जो गुरु महाराज रत्नात्रय की गुणों की माला का अमृत अर्थात जो भोग करा रहे हैं, वो आज इस समय है। कल अगली गाथा में अगला उपभोग, उपभोग तो आत्मा का ही है, आनंद तो चेतन में आत्मा का ही है, सुख तो आत्मा का ही अतीन्द्रिय है, आनंद की बात तो आत्मा की ही है। लेकिन भव्य आत्मा साधना का जो क्रम है आगे और गहरा हो जाए। साधना है, जो बात है, जो गुरु महाराज कहेंगे, वो सत्य और गहरा हो जाएगा। और जब वो सत्य और गहरा हो जाएगा तो तुम्हें उस गहरे सत्य को पीने के लिए उतना और गहरा श्रद्धान अनिवार्य होगा, उतनी और गहरी साधना उत्पन्न करनी पड़ेगी, उतना और गहरा अनुभव उत्पन्न करना पड़ेगा। क्योंकि जितना जितना गुण रहस्य को जानना है, जितने गुप्त अपने स्वभाव के प्रकाश को प्रकट करना है, उतनी अनंत गहराई में आपका ज्ञान उतरेगा, तब उतना प्रकाश आपके अंतर में प्रफुल्लित होगा, प्रस्फुटित होगा। जब उतना ज्ञान चेतन में प्रकाश आपकी अंतरात्मा से खिलेगा। और भैया, यदि आपका सिद्धांत गहरा नहीं होगा, आपकी अंतरात्मा का अंतर का विश्वास गहरा नहीं होगा, यदि अंतरात्मा में आपका रोमांच गहरा नहीं होगा, तो फिर संसार तो संसार है, ये संसार की यात्रा तो अनंत है, इस संसार का परिणमन तो अनंत है। चेतन, इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला और कोई दूसरा नहीं है, इस संसार से छुड़ाने वाला और कोई दूसरा नहीं है, इस संसार से मुक्त कराने वाला एकमात्र जिनेंद्र परमात्मा की अमृत में उपदेश, या यो कहो ये शुद्ध सम्यक्त की अनंत गर्जना, इस शुद्ध सम्यक्त की अनंत महिमा, बस यही इस कर्मों से मुक्त होने का उपाय है। बस इसलिए निर्भय, निशंक और निश्चिंत होके अपने ऐसे गायक अमृत का रसास्वादन करो। बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल निशंक, पूर्ण निर्भयता से अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव में सराबोर रहो। बिल्कुल दृढ़ता से, पूर्ण निष्ठा से अपनी आत्मज्ञान ज्योति को स्वयं के अनुभव में प्रकाशित होता हुआ जानो, पहचानो कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा शुद्ध केवल ज्ञान में, ऐसा शुद्ध आनंद में मेरा स्वयं का ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, जयवंत है, जयवंत है और जयवंत है। ऐसी अद्भुत आत्मशक्ति, ऐसी अद्भुत आत्म स्वभाव की महिमा, ऐसा अद्भुत आत्म स्वभाव का श्रद्धान, ऐसा अद्भुत आत्मा की अनंत शक्तियों का, आत्मा की अनंत ज्योतियों का उदय जब स्वयं के अंतर से होगा, तो है भव्य जीव, तुझे स्वयं तेरी आत्मा में बोध होगा कि तू स्वयं परमात्मा है। बस इतना सरल तो गुरुदेव का मार्ग है। क्या कि भैया, जहां ये मिथ्यात राग आदि परिणाम असत्य लगेंगे, तो रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई सत्य रूप प्रतीत होगी। अपने गुणों में आचरण सत्य प्रतीत हो, अपने ज्ञान विज्ञान में आचरण सत्यरूप प्रतीत हो, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का विश्वास सत्यरूप प्रतीत हो, अपने आनंद परमानंद में स्वभाव की क्रांति सत्यरूप प्रतीत हो। ये संसार तो एक भ्रांति है, संसार तो एक भ्रांति है, संसार तो एक माया का चक्र है, जिसमें अनादिकाल से जीव गोल गोल घूम रहा है।
और ऐसा गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसा गोल गोल चक्कर लगा रहा है कि अनंत पंच परावर्तनों में अनंत बार एक एक ही स्थान पे जन्म मरण करके अनंत काल तक भटक रहा है। ऐसी भूल भुलैया है संसार, मिथ्यात्व अज्ञान परिणाम, ये राग आदि परिणाम, तो ऐसी भूल भुलैया है इनमें जो खोया, इनमें जो एक में एक हुआ, इनमें जो डूबा, फिर उस संसार से निकल के बाहर नहीं आया। लेकिन भैया अब तो उभरने की बात है, अब तो इनसे मुक्त होने की बात है, अब तो इनसे बाहर निकलने की बात है। तो भैया जब बाहर निकलने की बात है, उभरने का यहाँ मार्ग दे रहे हैं गुरुदेव, जब यहाँ से निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं गुरुदेव, तो भव्य आत्मा अब बिल्कुल सल मत रखो, भव्य आत्मा अब बिल्कुल सल मत रखो, अब बिल्कुल चिंता मत करो, अब बिल्कुल उलझो मत। जैसा सुन रहे हो, जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, जैसा कह रहे हो, वैसा ही अचलता से दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि हाँ, इस शुद्ध गुणों में आचरण ही मात्र मेरा स्वभाव है, ये शुद्ध गुणों में आचरण ही मात्र मेरा स्वभाव है, इस शुद्ध गुणों में आचरण ही मात्र मेरा स्वभाव है। और अशुद्धता से मेरा रंच मात्र के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अशुद्धता से मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। सीधी सी बात है। अनंत गुण में मेरा स्वभाव है, अनंत गुण में मेरी सत्ता है, अनंत गुण में मेरा प्रकाश है, अनंत गुण में मेरी आत्मा का चैतन्य में स्वभाव का अनंत शौर्य है, अनंत 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 मेरी आत्मा का अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत मेरे आत्मा की अनंत ज्योति है। भाई काय किस रूप है आपके आत्मा की अनंत ज्योति, किस रूप है आपकी आत्मा का अनंत प्रकाश, किस रूप है आपके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंत अनंत शक्तियां? भैया शुद्ध सम्यक रूप है, मेरे स्वस्वरूप रूप है, मेरे आत्मा के गुण में मेरा स्वभाव है। वही फिर संसार में क्यों रुल रहे हो भैया? संसार में मैं नहीं रुल रहा, संसार में कर्मोदय का परिणमन चल रहा है। तो भाई कर्मोदय का परिणमन कैसा चल रहा है भैया? वो कह रहा असत्य चल रहा है, मेरी प्रतीति में नहीं है वो, मेरे बोध में नहीं है वो, मेरी स्वीकारता में नहीं है वो तो असत्य है। मेरी प्रतीति में वो परिणमन यदि दिखता है तो असत्य रूप भाषित होता है। तो भाई क्या कर रहे हो? क्या तिक्तम, मैं तो त्याग चुका। अच्छा कैसे त्याग दिया? जब त्याग दिया तो कर क्या रहे हो अभी? तो क्यों रहा है हृदय में कंठ में गुणों की मालिका झूलते हुए देख रहे हैं भैया। आत्म प्रतीति आत्मबोध रूप में या फिर आत्म आनंद और आत्म सुरति के रूप में अपने आत्मा के वैभव को निहार रहे हैं। कैसा है आत्मा का वैभव? अनंत गुण में है। भाई कैसा है? शुद्ध सम्यक से संयुक्त है। अच्छा शुद्ध सम्यक्त में है, भाई शुद्ध सम्यक्त में आत्मा का वैभव है। फिर क्या? जब शुद्ध सम्यक्त में आत्मा का वैभव है, शुद्ध सम्यक्त में आत्मा की सत्ता है, तो फिर कर्मम विमुक्तम, फिर न कर्म है, न कालिमा है, न जन्म है, न मरण है, न पर्याय है, न परिणमन है। देखो ये गहरी बात, ये सच्ची बात, ये लोगों के चित्त में नहीं जाएगी। ये साधना की बात, ये साधन करने के लिए, ये साधना करने के लिए जब जीव को सत्य मार्ग से प्रेरित किया जाता है, तो बस ये बात उसके चित्त में नहीं बैठती, ये बात उसके चित्त में नहीं बैठती, क्योंकि उसे मार्ग अपने अनुसार चाहिए ना, उसे सत्य भी अपने अनुसार चाहिए। सत्य रूप नहीं चाहिए, जीव को सत्य भी अपने अनुरूप चाहिए, जीव को सत्य भी अपने अनुरूप चाहिए। यदि सत्य सत्यरूप लेने की भी यदि आदत हो जाए, सत्य सत्यरूप ग्रहण करने की भी यदि लालसा उत्पन्न हो जाए, तो जीव का काम बेसी बन जाए। लेकिन सत्य सत्यरूप भी नहीं चाहिए भैया, सत्य अपने मन के अनुरूप चाहिए। क्या कर लो आप? अज्ञानता का प्रकोप, मोह माया का खेल इतना इतना भयानक है, इतना भयानक है, इतना भयानक है। पर्याय परिणमन की मायाचारी छल
इतना भयानक है, इतना भयानक है कि जीव की परिणति को कब छल लेता है, जीव की दृष्टि को कब छल लेता है, जीव की दृष्टि को कब हर लेता है, जीव को स्वयं बोध में नहीं आता, पता ही लगता कि वो कब मायाचारी से ठगा गया, कब वो पर्याय की मायाचारी में ठगा गया, कब वो परिणमन की मायाचारी में ठगा गया, कब वो कर्तव्य भोक्तत्व की मायाचारी में ठगा गया, कब पर पर्याय के परिणामन में पर परिणामों में ठगा गया, वो कब लुट जाता है, कर्म रूपी शत्रु, कर्म रूपी लुटेरे कब उस जीव को लूट के ले जा लेते हैं, उस जीव को बोध ही नहीं आता भैया। और अपने स्वभाव के बोध से रहित, अपनी स्व सत्ता शुद्ध सत्ता के बोध से रहित, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से हीन, सत्य सत्य सिद्धांत ज्ञान से हीन वह जीव अनंत संसार में ही चतुर्गति की यात्रा करता है। सिद्धांत है भैया, जिसे सच्चा श्रद्धांत ज्ञान नहीं है वो 84 लाख योनियों में ही परिभ्रमण करता है। और भैया जिसे सच्चा ज्ञान है, जिसे सच्चा विज्ञान है, जिसे सच्चा अपने आत्मा का बोध है, जिसे सच्ची अपनी आत्म स्वभाव की प्रतीति है, वो भैया वो संसार के परिभ्रमण से, वो संसार की यात्रा से छूट जाता है। बात तो सत्य को ग्रहण करने की भैया, स्वीकारता तो सत्य को अंगीकार करने से है भैया, समर्पणता का भाव तो अपने विज्ञान में स्वभाव में रत होने से है, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में रत होने से। एक बार स्वीकार तो करो, एक बार अंतर हृदय से, अंतर आत्मा में एक बार तो स्वीकार करो, एक बार तो अनुभव करो कि हाँ मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, हाँ मैं ऐसा ज्ञाताधिष्ठा भगवान आत्मा हूँ, हाँ मैं ऐसा चैतन्य में वीतराग पद वाला अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, हाँ मुझ में मेरा अनंत सुख है, मुझ में मेरा अनंत सुख है, मुझ में मेरा अनंत सुख है, मुझ में मेरी स्व चेतन में सत्ता है, मुझ में मेरा अनंत ज्ञान विज्ञान का प्रकाश है, मैं ऐसा ममलय ममल स्वभावी, मैं ऐसा ममलय ममल स्वभावी ज्ञान विज्ञान में परम अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ। बस भैया ये इस गाथा का सार है। हो गई गाथा पूरी आज, गुरुदेव ने बता दिया रहस्य। ये तुम्हें मुक्ति चाहिए, ये तुम्हें सिद्धि चाहिए, ये तुम्हें अनुभव चाहिए, यदि तुम्हें वीतरागता चाहिए तो एक ही उपाय है, अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान और चारित्र को स्वयं में पहचानना, स्वयं में परखना। बस यहाँ फुल स्टॉप है। अपने शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र को अपने में परखना चाहिए, परखना, अपने परख होनी चाहिए शुद्धता की। शुद्धता की परख होगी तो उपयोग शुद्धता की ओर उन्मुख होगा, शुद्धता की परख होगी तो परिणति उस सत्य की ओर पलटेगी, जब शुद्धता की परख होगी तो परिणाम उस शुद्धता की ओर पलटेंगे। भैया यदि शुद्धता की परख नहीं होगी, शुद्धता की स्वीकारता नहीं होगी तो ये जीव अज्ञान में, मोह में, कर्तव्य में, राग में, असत परिणामों में, नाना प्रकार की धारणाओं में, यहीं पार चतुर्गति में भटकता रहेगा, चतुर्गति की यात्रा में भटकता रहेगा और इसे सत्य का बोध होने वाला नहीं। सत्य का बोध चाहिए जो ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, सम्यक शुद्धम कर्मम विमुक्तम। सूत्र है, इन सूत्रों को अपनी प्रतीति में जड़ लो भैया। अपने हृदय में शुद्ध सम्यक रत्नत्रय की गुणमालिका को देखोगे तो कर्मों से मुक्त हो जाओ। मर लो इसको, लिपिबद्ध कर लो इस सिद्धांत को। यदि सिद्धांत लिपिबद्ध हो जाएगा तो अज्ञान तुम्हारे अंतर में नहीं रहेगा भैया। यदि सिद्धांत लिपिबद्ध नहीं होगा, ये जिन भगवान की वाणी लिपिबद्ध नहीं होगी तो कर्तव्य भोक्तत्व, नाना प्रकार की शल्य, नाना प्रकार के विकल्प तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे उपयोग को ये मन भ्रमित करता रहेगा, ये अज्ञान भ्रमित करता रहेगा और ये अनंत ब्रह्म का जाल, अनंत भ्रमित होने की दशा, ये अनंत विभ्रम रूप पर्याय, ये तुम्हारे जीव को पर में भ्रमित करके, पर्याय में भ्रमित करके इस चतुर्गति संसार की यात्रा कराते रहेंगे। इसलिए भैया
लाख बात की बात एक है, निश्चय उरलाओ और तोड़ी सकल जग दंड फंद, शुद्धात्म ध्याओ। थोड़ी गहरी सी चर्चा है, थोड़ी गूढ़ रहस्य की बात है, थोड़ी गहरी बात है। ये हर व्यक्ति के पीने लायक सत्य नहीं है। ये हर व्यक्ति के पीने लायक सत्य नहीं है। हर व्यक्ति इस सत्य को ग्रहण कर सके, इस सत्य में आनंदित हो सके, इस सत्य में डूब सके, इस सत्य का बहुमान कर सके, ऐसी हर जीव में पात्रता नहीं है भैया। यदि आप अपनी रुचि से यहाँ तक आ गए हो, यदि आप अपनी रुचि से इस सत्य को सुन रहे हो, यदि आप अपनी रुचि से इस सत्य को पहचान रहे हो, यदि आप अपनी रुचि से इस सत्य का अनुमोदन कर रहे हो, तो भैया आपकी गहरी पात्रता और आपकी श्रेष्ठ होनहारी यहाँ तक आपको रोक सकती है। इसलिए भव्य आत्मा गुरुदेव के कहे हुए इन वचनों से, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए इस अमृत से, इससे ही भावना कर लो कि है जिन भगवान की अमृत में देशना, हे सदगुरुदेव, आपके द्वारा दर्शाए हुए रहस्य, आपके द्वारा दिया हुआ ये सूक्ष्म आराधना का मार्ग, आपके द्वारा प्रकाशित हुआ ये शुद्ध सम्यक्त का उद्घोष, आपके द्वारा दर्शाया हुआ ये अनंत वीतराग अपना ही गुप्त स्वभाव, जिसको आप इतनी सहजता से दर्शा रहे हैं, हे गुरुदेव, आप ही आत्मबल, ज्ञानबल, चारित्रबल, इस सत्य के बल को प्रदान कर मुझे ऐसे मार्ग में आरोहण करने की शुद्ध पात्रता और आत्मा का बल प्रदान कीजिए। मैं, हे सदगुरुदेव, मैं आपकी चरण शरण में आपके ही द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए अंतर से अपने आप को तैयार करता हूँ, तैयार ही हूँ। बस गुरुदेव अंतर का बल मिल जाए, आपकी करुणा और अंतर से पकड़ में आ जाए, इस सत्य को पकड़ने की और गहरी पात्रता मेरे अंतर में उत्पन्न हो जाए। बस यही मेरी आपसे भावना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बस भैया ऐसा अंतर भाव प्रकट हो जाए, ऐसी अंतर रुचि लग जाए, तो अपने कल्याण का मार्ग बने, अपने मुक्ति का मार्ग बने, और अपनी आत्मा इस चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से मुक्त होके शाश्वत शिव सुख को उपलब्ध हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य जिन तारन तरन स्वामी जी मंडलाचार्य महाराज की जय हो।